हेलो टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम सभी सी टेट 2025 के लिए मैथ्स सीरीज के तहत एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसका आज डे 4 है। और इससे पहले हम सभी एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस सीरीज के तहत आज के इस वीडियो में हम सभी फ्रैक्शन भिन्न को शुरू करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाला है। उम्मीद है पहले के वीडियो आप सभी अच्छे से देख चुके होंगे। जो 3 वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है मैथ्स का, उसे आप लोग जरूर देख लें। ओके, चलिए आज के इस टॉपिक को अच्छे से स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी वीडियो का लाभ ले सकें, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। चलिए, सबसे पहले हम सभी भिन्न की अवधारणा या फिर कहें तो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ओके, फ्रैक्शन क्या होता है? एक भिन्न का अर्थ एक समूह अथवा एक क्षेत्र रीजन के एक भाग से है। किसी भी क्षेत्र या किसी भी रीजन के बराबर भागों में से किसी भी भाग को हम क्या बोल सकते हैं? एक भिन्न बोल सकते हैं, फ्रैक्शन बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दिया गया है, एक वर्ग, एक स्क्वायर दिया गया है और इसे 4 बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। इसमें से इस पार्ट को, जिसको यहाँ पे कलरफुल दिखाया गया है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? 1/4। और यही क्या है? इसका एक फ्रैक्शन है, भिन्न है। आखिरकार ये कैसे बना? तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस पार्ट को दर्शाना है हमें भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, उस पार्ट को ऊपर में लिखेंगे। जैसे इसके एक भाग को यहाँ पे दिखाना है तो 1 लिखे, और कितने भागों में से दिखाना है तो 1 2 3 4 भागों में से एक भाग को दिखाना है तो नीचे में हम 4 लिखेंगे। तो ये जो ऊपर वाला है 1, इसे हम अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाला है यहाँ पे 4, इसे हम हर बोलते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोला जाता है और इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। इसी को नीचे में यहाँ अच्छे से लिखा गया है। भिन्न को संख्या के रूप में व्यक्त करते समय कुल भाग पी को, कुल भाग इसमें 4 था, जिसे हम पी यहाँ पे लिखा गया है। पी को 4 को नीचे में हर के रूप में नीचे लिखते हैं, तथा उसके nवें भाग, जिसे हम वहाँ पे पहला भाग बोले हैं, पहला भाग लिखे हैं, nवें भाग को अंश के रूप में लिखते हैं, जिसे हम ऊपर में लिखते हैं यहाँ पे अंश के रूप में, जैसे कि n/p। ओके, तो हम सभी यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा भिन्न है वो अंश बटे हर के रूप में होता है। हमारा जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, भिन्न जो है वो अंश बटे हर होता है। इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर बोल सकते हैं। तो यही हो गया हमारा भिन्न। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे अच्छे से समझने, इसकी परिभाषा को पहले अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे देखिए, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। एक आप जैसे यहाँ पे पहले देखिए, एक कोई वस्तु है, इसके 3 टुकड़े किए गए हैं, 1 2 3, और इन तीनों को ही बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। अगर ये बराबर बराबर हैं तो हर एक पार्ट को इसके भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे इस पार्ट को, इस ब्लू वाले पार्ट को हम 1/3 पार्ट्स बोलेंगे। साथ ही इसके जो ये रेड वाले पार्ट है, इसे भी हम सभी 1/3 बोलेंगे। वहीं हमारा जो ये येलो वाला पार्ट है, इसे भी हम 1/3 बोलेंगे। तो ये तीनों ही एक एक फ्रैक्शन हो गया। ओके, और ये तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये पूरा 1 आएगा, 1 आएगा। ओके, साथ ही यहाँ पे भी देखिए, एक पिज्जा है जिसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और हर एक पार्ट जो है, हर एक इंडिविजुअल पार्ट्स जो है यहाँ इसके, ये सारे एक एक भिन्न को दर्शाता है। ओके, चलिए यहाँ पे इस पार्ट के लिए हम क्या भिन्न को यूज करेंगे? तो 1/8। इस पार्ट के लिए भी 1/8, यानी टोटल पार्ट्स यहाँ पे 8 है, तो नीचे में लिखेंगे, और जिस पार्ट को हम लोग यहाँ पे दर्शाना चाह रहे हैं उसको ऊपर में लिखेंगे। तो इस वाले पार्ट के लिए एक पार्ट है 8 में से, तो इसको 1 ऊपर में लिखेंगे, और नीचे में पूरा पार्ट जो कि 8 है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं।
कि गणितीय रूप में, मैथमेटिक्स में इसके क्या परिभाषा होते हैं। तो भिन्न किसे कहा जाएगा? भिन्न क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कहें तो a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, m बाई n के रूप में लिख सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जनरली हम लोग p बाई क्यू यूज करते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ q यानी कि ये जो हर है, हर जीरो नहीं हो। ओके, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, भिन्न कहलाती है या फिर फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ p को अंश न्यूमरेटर कहा जाता है तथा q को हर डिनोमिनेटर कहा जाता है। ओके, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा कि जो फ्रैक्शन है हमारा, इसे क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, और ये जो डिनोमिनेटर है ये जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये एक फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक 3/5। यहाँ पे जो 3 है ये क्या है? अंश है, और 5 जो है नीचे वाला ये हर है। ये बेसिक सा चीज़ है जो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं भी पता हो तो उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसके फॉर्म्स, भिन्न के कौन कौन से रूप होते हैं। तो हमें जनरली मैथ्स में भिन्न दो तरह से देखने को मिलता है, एक साधारण भिन्न के रूप में जिसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, और दूसरा दशमलव भिन्न के रूप में, डेसिमल फ्रैक्शन के रूप में। ओके, साधारण भिन्न क्या होता है उसे समझते हैं। ऐसा भिन्न, सबसे पहले अगर दशमलव भिन्न को हम लोग समझ लेंगे तो साधारण भिन्न भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दशमलव भिन्न को समझ लेते हैं। ऐसा भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात में हो। मीन्स अगर हमारा कोई भी भिन्न है, ऊपर में कुछ भी रहे, अंश में कुछ भी रहे, लेकिन हर जो हो वो 10 की घात में रहे, 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर कुछ भी 10 की घात में होना चाहिए। अब घात क्या होता है उसे अच्छे से समझ लेते हैं। घात हम पावर को कहते हैं, जैसे 10 हो गया तो इसे हम लोग 10 पर पावर 1 लिख सकते हैं, वैसे ही 100 को हम लोग 10 की घात 2 लिख सकते हैं, 1000 को हम लोग 10 की घात 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे अगर चलते रहे तो ये सारे ही 10 की घात कहलाते हैं। तो अगर किसी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में कोई भी भिन्न है, जैसे 2/10 है, तो यहाँ पे ये जो 10 है ये 10 का एक घात है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें 2/5 का, तो ये 10 की घात नहीं है, तो ये एक सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो जिसके नीचे 10 की घात रहे, यानी हर 10 की घात के फॉर्म में, रूप में रहे, उसे दशमलव भिन्न कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है 2/10, 3/100 एंड सो ऑन। यहाँ पे देखिए साधारण भिन्न किसे कहेंगे? जिस भिन्न का हर 10 की घात 9 हो। याद रखिएगा, साधारण भिन्न में 10 की घात नीचे में नहीं होगा, अंश से लेना देना नहीं है, ऊपर में कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है, लेकिन नीचे में हर जो है वो 10 की घात के रूप में नहीं होना चाहिए, तब वे साधारण भिन्न कहा जाता है, उसे साधारण भिन्न कहा जाता है, सिंपल फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, जैसे 3/7 है, 5/11 है, 7/9 है, नीचे में सभी के जो हर हैं वो 7, 11 और 9 है, जो कि 10 की घात नहीं है। ओके, तो ये सभी साधारण भिन्न है। बाकी जिसके नीचे में 10 और 10 की घात रहे उसे हम दशमलव भिन्न कहा जाता है। ओके, चलिए उम्मीद है ये दोनों ही रूप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न किसे कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसके मुख्य रूप से इसके टाइप्स को समझने का प्रयास करेंगे कि भिन्न के कितने प्रकार होता है, कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण टाइप को लिया गया है, जिसमें से पहला टाइप है हमारा समान भिन्न, या फिर कहें तो लाइक फ्रैक्शन। इन सभी टाइप्स को आपको अच्छे से ध्यान में रखकर और अच्छे से समझना है, क्योंकि इन्हीं टाइप से इनके क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहेंगे? वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न का कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक से अधिक भिन्न होंगे, जैसे 4/3, 2/3, 7/3। अब अगर ध्यान से देखें तो इसके अंश जो हैं, सभी के अंश जो हैं वो अलग अलग हैं, बट जो इनका हर है, डिनोमिनेटर है, वो सभी का 3, 3, 3 है, जो कि एक दूसरे से बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो ये तीनों ही यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं, ये तीनों ही क्या है? समान फ्रैक्शन है, समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है। ओके, समझ में आया? यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है 1/2, 3/2,
5/2 एंड 3/2। सभी के हर जो है वो 2/2 हैं, हर जो है इक्वल हैं, जो कि हैं 2। इसीलिए ये तीनों चारों ही यहाँ पे क्या है, समान भिन्न है, या फिर कहें तो लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, समझ में आया क्या होता है समान भिन्न? सिंपल है, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, समान हो, उन सभी भिन्न को क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। दूसरा है असमान भिन्न। असमान भिन्न मीन्स अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट इसके अपोजिट होगा, वे भिन्न जिनके हर असमान होते हैं असमान भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, इनके हर इक्वल नहीं है। यहाँ पे अगर हम हर को देखें, इनके हर को देखें तो सभी के हर, एक 2 है, दूसरा है हमारा 5, तीसरा भी है हमारा 5 और चौथा भी है हमारा 11। अब अगर इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 3/5 और ये 7/5 ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, समान फ्रैक्शन है। इसको, इसके हर को हम लोग बदल देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें 7/6 लिख देते हैं। अब ये सभी एक दूसरे से असमान भिन्न हो गए, क्योंकि हर जो है वो इक्वल नहीं है, हर जो है सभी का इक्वल नहीं है, इसीलिए ये सभी भिन्न असमान भिन्न कहलाएंगे। उम्मीद है ये दोनों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हम समान भिन्न का एग्जाम्पल बोलें तो क्या हो जाएगा, 4/3, 7/3, 5/3, ये सभी क्या है, तो समान भिन्न का उदाहरण है। साथ ही अगर असमान भिन्न का हम बात करें तो असमान भिन्न के लिए अगर एग्जाम्पल लें तो क्या क्या हो जाएगा, 9/2, 15/9, 13/7 एक्सेट्रा। इन सभी के जो हर हैं वो एक दूसरे से बराबर नहीं है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, असमान भिन्न हो जाएंगे, या फिर कहें तो अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे सभी भिन्न जो है, भिन्न के हर जो हैं, डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल है, इसीलिए ये सभी समान भिन्न कहलाएंगे या फिर लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ओके, उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके अगले टाइप्स पे पहुंचते हैं। क्या है हमारा तीसरा टाइप, उचित भिन्न, जिसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं हमें, तो वैसे भिन्न जिसका हर जो है, जिसका अंश हर से छोटा हो, जिनका अंश यानी न्यूमरेटर हर से क्या हो, छोटा हो, हर से डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे एग्जाम्पल में हम अगर देखें तो 1/2, 1/2 को अगर हम ध्यान से देखें, 1/2 को, तो इसका जो अंश है, न्यूमरेटर है, वो 1 है, जो कि हमारा छोटा है किससे, डिनोमिनेटर जो कि है हमारा 2। तो अगर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, अंश छोटा हो और हर जो है वो बड़ा हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर कहें तो उचित भिन्न कहते हैं, उचित भिन्न। ओके, तो उचित भिन्न का मतलब जिसका अंश बड़ा हो, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ओके, जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3/4, 9/16, ये सभी जो हैं ये क्या है, उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन के उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसके अंश जो है वो छोटे हैं हर से। ओके, अंश जो है वो हर से छोटा होता है। ओके, चलिए अगला जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या है, अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नाम से ही हम समझ सकते हैं कि इसका अपोजिट होगा, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन से अपोजिट होगा। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, यहाँ पे जो अंश है वो हर से बड़ा होगा, जबकि उचित भिन्न में अंश जो है वो हर से छोटा होता था। ओके, जिसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। क्या होता है, एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। 5/2 एक एग्जाम्पल है हमारा, 5/2, 5/2। यहाँ पे जो अंश है वो है 5, जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं, वहीं हमारा हर जो है वो है 2, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो इस 2 से इसमें भाग जाने का, यानी 2 से बड़ा है, दैट मीन्स इसे हम अगर काटना चाहें या फिर भागा लगाना चाहें तो लग सकता है, क्योंकि 2 जो है वो छोटा है और 5 बड़ा है। तो डिनोमिनेटर इसका जो है वो छोटा है, अंश से छोटा है, अंश जो है इसका वो बड़ा है, अंश बड़ा हो जाएगा हर से। और ऐसे फ्रैक्शन को, ऐसे भिन्न को हम क्या बोल सकते हैं
क्या बोलते हैं? तो अनुचित भिन्न बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये दोनों ही फ्रैक्शन एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, उल्टा होते हैं। उम्मीद है ये दोनों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे 7/3 और 9/5। आप अपने से भी इसका उदाहरण कुछ लिख सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। जैसे हम भी कुछ लिख दे रहे हैं, आप लोग भी कुछ जरूर लिखें। जैसे 14/3, 7/2, 19/5 एक्सेट्रा। आप सभी इसे कमेंट में और भी इसके उदाहरण को लिखिए। ओके, चलिए इसके अगले टाइप पे चलते हैं। इसका जो अगला टाइप है वो है हमारे पास संयुक्त भिन्न, जिसे हम कंपोजिट फ्रैक्शन बोलते हैं। इसके और भी एक नाम है जो है मिश्र भिन्न, या फिर कहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, क्या होता है संयुक्त भिन्न? इसके जो एक भाग होते हैं वो पूर्णांक संख्या होते हैं। एक पूर्णांक संख्या व एक उचित भिन्न को जोड़ने पर योगफल प्राप्त होता है, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे इसका अगर उदाहरण का बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 1:2, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? 1/4/5। हिंदी में 1/4/5। यहीं कहीं कहीं इसे 1/4/5 भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 1/4/5। ये जो 1 है यहाँ पे एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, और 4/5 जो है ये एक क्या है? उचित भिन्न है। और यही दोनों को मिलने से क्या बना है? हमारा एक मिक्स्ड फ्रैक्शन बना है, या फिर मिश्र भिन्न बना है, जिसका दूसरा नाम कंपोजिट फ्रैक्शन भी है। ओके, संयुक्त भिन्न भी है। ओके, इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे दिया हुआ है 2/2/4, 2/2/4, या फिर 2/2/4 भी इसे पढ़ा जाता है। ओके, इसे हम 2/2/4 भी पढ़ते हैं, तो 2/2/4 भी पढ़ते हैं, और 2/2/4 भी पढ़ते हैं। ओके, चलिए और भी एग्जाम्पल है इसका। उम्मीद करते हैं संयुक्त भिन्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये संयुक्त भिन्न आखिरकार बनता कैसे है? तो इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 10/3। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न है। इसी से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। कैसे? तो इसका क्या अर्थ हुआ? 10/3 का क्या अर्थ हुआ? कि 10 में भागा देना है 3 से, 10 में 3 से भागा देना है, इसका यही मतलब हुआ। तो जब हम 3 से 10 में भागा देंगे, तो 3 टाइम्स में ये लग जाएगा, 3 बार ये तो लग जाएगा पूरा पूरी, तो 3×3 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे क्या? 1। इसी पूरे प्रक्रिया को जो हमारा यहाँ पे भागफल बचता है, जो हमारा भागफल आता है, उसे हम यहाँ पे होल के रूप में लिखते हैं। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 1, इसे हम लोग क्या करते हैं? न्यूमरेटर के रूप में लिखते हैं। और जो हमारा यहाँ पे डिवाइजर होता है 3, इसे हम लोग डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं। दैट मीन्स जो हमारा 10/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, वही यहाँ पे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में बन गया। इसका मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक फॉर्म है, रूप है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें हम लोग एक पूर्णांक संख्या को लिखते हैं जो कि पूरा तरह से पूर्ण होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, और एक भाग उसका एक उचित भिन्न या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाता है। जैसे अब यहाँ पे जो 1 है अंश है, और 3 जो है वो हर है, और 1 जो है 3 से छोटा है। इसका मतलब इसका ये जो है 1/3 ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, एक उचित भिन्न बन गया। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो कैसे करते हैं? तो उसके तरीके हैं। जैसे 3/1/3 है, 3/1/3 है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस 3 को इस 3 से
मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 3 इंटू 3। फिर जो हमारा यहाँ पे ऊपर में अंश है इसको हम लोग यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। तो 3 तिया 9 हो गया प्लस 1 तो 10 हो गया। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे डिनोमिनेटर था उसे एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 10/3 यानी 10/3 हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। तो यही मिक्स्ड फ्रैक्शन भी है और मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही रूप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। ओके, चलिए, उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इसका यूज जो है हमारे एग्जाम के क्वेश्चंस में बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसको समझाना या समझना हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, जो हमारा इस प्रकार से है व्युत्क्रम भिन्न, जिसे हम लोग इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, नाम से ही पता है व्युत्क्रम यानी इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा, ऐसे फ्रैक्शन जो एक दूसरे से उल्टा हो, इनवर्स हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/8 और 8/3, 3/8 और 8/3, या फिर कहें तो 8/3, एक दूसरे से उल्टा। इसका जो अंश है वो इसका हर बन गया और इसका जो हर है वो इसका अंश बन गया। तो ऐसे भिन्न को एक दूसरे का इनवर्स फ्रैक्शन कहते हैं, या फिर कहें तो उल्टा भिन्न भी कहा जाता है। ओके, इसका देखिए अगर प्रॉपर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो यदि P/Q एक भिन्न हो तो Q/P इस भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ओके, उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इजी है ये वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे पहुंचते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट? सतत भिन्न, जो है कंटिन्यूड फ्रैक्शन इसे बोलते हैं इंग्लिश में। निम्न रूप से लिखी जाने वाली भिन्न सतत भिन्न कहलाती है, जो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से दिया है, जो चलते रहे, नाम से ही पता चलता है कंटिन्यूड, जो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। 3 + 2/4 + 1/5 1 + 5/6। अच्छा, इसे पढ़ने का ये तरीका है कि 3 + 2/4 + 1/1 + 5/6 5/6। ओके, और इस तरह के फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं, या फिर सतत भिन्न कहते हैं। ओके, अच्छा, इस तरह के भिन्न को अगर सॉल्व करना पड़े तो कैसे करेंगे? जैसे इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग, 3 + 2/3 + 2/4 + 1/4 + 1/1 + 5/6 1 + 5/6। तो इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम इसे नीचे से सॉल्व करें। पहले इस वाले पार्ट का फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, यहाँ पे बाय 1 कर देंगे और इससे जोड़ेंगे। फिर इस वाले पार्ट का फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, फिर अंत में सबसे टॉप वाले पार्ट का फ्रैक्शनल एडिशन करेंगे, और जो अंत में हमारा यहाँ पे आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है कि नीचे से इसे ऊपर ले जाते हैं, बॉटम टू टॉप ले जाते हैं सॉल्व करते करते। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आगे करने वाले हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, इसे हम लोग आगे बनाएंगे क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में। ओके, चलिए, तो यही था हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन या फिर सतत भिन्नता। ये सारे ही जो टाइप्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, अनेकों बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे अच्छे से ज़रूर समझ लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, जो कि लास्ट टाइप है इसका, समतुल्य भिन्न या फिर कहें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अनेकों क्वेश्चन इसी एक टाइप से पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। ओके, बहुत बार पूछा गया है। वह भिन्न जिनके अनुपात, रेशियो जो होते हैं वो समान हो, समतुल्य भिन्न कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाती है। कैसे, कौन कौन से भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे? चलिए देखते हैं, उसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। जैसे अगर हम फ्रैक्शन लें 2/3, तो इसके इक्विवेलेंट हमें लेना है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंश और हर में समान चीज, समान इक्वल नंबर से डिवाइड कर देंगे या तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए अगर हम ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा,
4/6 और ये 4/6 जो होगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किससे, तो हमारा 2/3 से। तो ये दोनों हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, दैट मीन्स 2/3 और 4/6 इक्विवेलेंट है। अब अगर हम बात करें इस वाले संख्या में, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे दोनों में ही, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 20 और नीचे में हो जाएगा 30। तो ये भी क्या हो गया, एक दूसरे से इक्विवेलेंट हो गए, ये सभी एक दूसरे से इक्विवेलेंट हो गए। क्यों, क्योंकि सभी का जो रेशियो होगा, इनका भी रेशियो और इनका भी रेशियो क्या आएगा, 2/3 आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे 4/6 है, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो 4 मीन्स 2 इंटू 2 और 6 मीन्स 3 इंटू 2। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा और हमारा रेशियो आएगा 2:3, दैट मीन्स 2/3। तो 2/3 और 2/3 सेम हो गया, रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, इसीलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, वैसा ही हमारा यहाँ पे 20/3 है, ये 0 और ये 0 कट के इसका भी रेशियो 2/3 हो जाएगा। तो ये दोनों भी क्या हो गया, एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा आज का लास्ट टाइप था फ्रैक्शन का, और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि और इसके जो हमारा क्वेश्चंस है, इसका बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लिए हैं इसमें, जो विगत साल में पूछे गए हैं। इसमें बहुत सारे खुद से बनाया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कल करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, चलिए। और साथ ही अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसी टेलीग्राम चैनल पे सारे ही पीडीएफ को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, सारे ही फ्री नोट्स को यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग इससे ज़रूर जुड़ जाइए। चलिए, थैंक यू सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा और आप सभी अच्छे से सीख पाए होंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।